सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान किसानों का मुद्दा अचानक बेहद भावुक मोड़ पर पहुंच गया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अदालत में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विदेशी आयात ऐसे ही जारी रहा और किसानों को एमएसपी नहीं मिला तो हालात बेहद गंभीर हो जाएंगे। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत तुरंत एक्शन में आए और केंद्र सरकार को कड़ी नसीहत दे डाली। बता दें कि पीली मटर के ड्यूटी फ्री आयात के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसानों की स्थिति को लेकर गंभीर बहस हुई। अदालत की खचाखच भरे कक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने देश के किसानों की आर्थिक हालत का जिक्र करते हुए बेहद भावुक और कड़ा तर्क रखा। उन्होंने कहा कि अगर विदेशी आयात इसी तरह से जारी रहा और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का संरक्षण नहीं मिला तो छोटे किसानों के लिए हालात बेहद खतरनाक हो जाएंगे। प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि मार्च 2026 तक पीली मटर के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी गई है। इसके कारण घरेलू बाजार में दालों की कीमतें एमएसपी से नीचे गिर रही हैं। उनका कहना था कि इससे किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है और ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो किसान आर्थिक रूप से बर्बाद हो सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने तुरंत केंद्र सरकार को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब जुगाड़ वाली नीतियों से काम नहीं चलेगा। सरकार को सभी स्टेक होल्डर के साथ तुरंत बैठक बुलाकर मौजूदा नीति की समीक्षा करनी चाहिए और एक दीर्घकालिक समाधान तैयार होगा। सुनवाई के दौरान जब सरकार की ओर से ये दलील दी गई कि घरेलू कमी के कारण आयात जरूरी था, तब कोर्ट ने कहा कि गरीब उपभोक्ताओं को राहत देना जरूरी है, लेकिन ये स्थानीय किसानों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अदालत ने यह भी सवाल उठाया है कि जब देश में धान का उत्पादन जरूरत से ज़्यादा हो रहा है तो उसी जमीन का उपयोग दालों की खेती के लिए क्यों नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फसल विविधीकरण की जरूरत पर भी जोर दिया। कोर्ट का कहना था कि उत्तर और मध्य भारत में किसानों को धान गेहूं के चक्र से बाहर निकालकर दालों की खेती की ओर बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए सरकार को एमएसपी पर आधारित एक गारंटीड बिक्री मंच उपलब्ध कराना होगा ताकि किसानों को सुरक्षित बाजार मिल सके। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता भी बताई। अब सवाल ये है कि क्या सरकार अब किसानों के लिए ठोस नीति बनाएगी या यह बहस भी सिर्फ अदालत तक ही सीमित रह जाएगी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए आर्यल न्यूज़। धन्यवाद।